विदेशी कंपनियां भी किसी दूसरे देश से खरीदेंगे। मान लीजिए कि विदेशी करके अपना माई सेल्फ निखिल वर्मा। आज के इस वीडियो में समझते हैं कि आपका जो नेट एफडीआई होता है वो क्या होता है। जब विदेशी कंपनियां हमारे इंडिया में आकर के यहाँ कोई फैक्ट्री लगाती हैं या फिर यहाँ के कंपनी के शेयर्स में अपने शेयर्स को खरीदती हैं या फिर यहाँ पर किसी भी चीज को बनाती है, मैन्युफैक्चर करती हैं, तो इसका मतलब है कि विदेशी कंपनियां यहाँ आकर के सारा कुछ कर रही होती हैं। उनका जो इन्वेस्टमेंट है इस तरीके से इंडिया में करना, उसको बोलते हैं एफडीआई। उसी तरीके से क्या होता है, इंडिया भी किसी दूसरे देश में जाकर के अपनी कंपनी को स्थापित करता है, वहां के शेयर्स को खरीदता है, वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट करता है। तो देश के लिए इंडिया जो इन्वेस्टमेंट करेगा उस देश के लिए वो एफडीआई हो जाएगा। कि हमारा जो नेट एफडीआई होता है वो क्या होता है, कि विदेशी कंपनियां हमारे देश में आकर के किसी फर्म को, किसी इंडस्ट्री को लगाएंगी या शेयर्स खरीदेंगे या इन्वेस्ट करेंगी, तो उसके बाद हम भी तो ऐसे ही दूसरे देश में करेंगे। तो मान लीजिए कि विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आई और वो $10 बिलियन की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी। इंडिया से काफी लोगों ने विदेशों में जाकर के अपना इन्वेस्टमेंट किया, सपोज कि वो $2 बिलियन का किया। तो नेट एफडीआई निकालना होगा, यानी जो विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आकर के इन्वेस्टमेंट करी है जितने रुपीज का, और जितना हमने विदेशों में जाकर के इन्वेस्टमेंट किया है, दोनों का जो डिफरेंस होता है वही हमारा नेट एफडीआई होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विदेशी कंपनी हमारे आई तो $10 बिलियन का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, हमने विदेशों में जाकर के $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। किस तरीके से दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो $8 बिलियन है। तो आप समझ सकते हैं कि जो $8 बिलियन है वो हमारा नेट एफडीआई हो जाता है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि जो नेट एफडीआई होता है वो एग्जैक्टली किस तरीके से काम करता है, जो आपका एफडीआई होता है वो किस तरीके से काम करता है। टॉपिक्स के लिए आप हमें फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ धमाकेदार चीजों को सीखते हैं।